नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग फीटर थ्योरी का फर्स्ट ईयर का इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों यह चैप्टर का नाम होगा सेफ्टी, सुरक्षा चैप्टर से महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी? विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अपने काम पर ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। अपने काम पर ध्यान दो, यह व्यक्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अपने काम पर ध्यान दो। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। यहाँ पे अनिवार्य प्रतीक दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप। क्या है दोस्तों? यह स्टॉप है। तो यह चिन्ह कहता है कि आप रुकिए, यानी स्टॉप। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जा सकता है। ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी फायर। ज्वलनशील लिक्विडेबल जो आग होती है, ठोस का जब आग लगती है तो वह क्लास बी के अंतर्गत, क्लास बी फायर के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक चिकित्सा। कौन सी होती है? प्राथमिक चिकित्सा होती है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है, इस चेतावनी का नाम बताएं। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। यहाँ पे चेतावनी प्रतीक दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अनगार्डेड। अनगार्डेड ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनगार्डेड। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्लास ए फायर। क्लास ए फायर के अंतर्गत लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े इस तरह से लगे आग क्लास ए के अंतर्गत आते हैं, क्लास ए फायर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेलोन एक्सटिंग्विशर। हेलोन एक्सटिंग्विशर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है दोस्तों, कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरे के अंतर्गत आता है? कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरे के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनगार्डेड मशीनरी। अनगार्डेड मशीनरी यह यांत्रिक व्यवसायिक खतरे के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? घायल व्यक्ति के रक्तस्राव हो रहा है, तत्काल किसी व्यक्ति का घायल हो चुका है, उसका रक्तस्राव हो रहा है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, घाव पर दबाव दें। घाव पर दबाव दें, अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड। घाव पर दबाव देना है तत्काल के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह का नाम क्या है? तो इस चिन्ह का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पैदल चलने का मार्ग। क्या यहाँ पे पैदल चलने का मार्ग है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति इस तरह से यहाँ पे सड़क पर यहाँ पे ऐसे मार्ग क्या हुआ रहता है, तो यह क्या है दोस्तों? यह पैदल चलने का मार्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको इसका यदि PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में
तो आप वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, आग लगने के 3 कारक क्या है? आग लगने के 3 कारक क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। आग लगने के लिए 3 चीज आवश्यक होता है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। घटना के बाद के पहले 30 मिनट, घटना घट गया उसके बाद का जो 30 मिनट होता है वह गोल्डन आवर्स की अवधि के नाम से जाना जाता है, गोल्डन आवर्स का टाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, गोल्डन आवर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? कार्यस्थल पर दुर्घटना न हो तो इसका पहला कदम क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। यदि आप कार्यस्थल पर सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे तो वहाँ दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। अगला क्वेश्चन है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? यह प्रतीक क्या दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रास्ता दें। रास्ता दें, गिव वे, रास्ता दें। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यह प्रतीक रास्ता दे का सिंबल है। अगला क्वेश्चन है, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे यानी बीन्स का कलर कोड क्या है? यदि बेकार कागज को डिब्बे में रखना है तो उस डिब्बे का कलर कोड क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नीला होता है। बेकार कागज रखने के लिए नीला डिब्बा का कलर होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह रोड साइन किस तरह का है? यह रोड साइन किस तरह का है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना का चिन्ह। किसका है? इंफॉर्मेशन साइन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। यह कौन सा? यह सूचना का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म एक्सटिंग्विशर। किसका उपयोग किया जाता है? फॉर्म एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए फॉर्म एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए, प्राथमिक चिकित्सा के ABC जो होता है, प्राथमिक चिकित्सा में ABC, तो इसमें ए जो है, ए किस बात को दर्शाता है? ए क्या दर्शाता है? तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे सही जवाब होने वाला है दोस्तों वह होता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ए क्या होता है? एयरवे। ABC में, यहाँ प्राथमिक चिकित्सा में ABC में ए का मतलब होता है, ए का मतलब हो गया यहाँ पे एयरवे। क्या हो गया? एयरवे। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्टिंग सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पीला। कौन सा है? पीला कलर होता है प्लास्टिक कचरा बिन के लिए। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,